अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जो कुछ हैं, वो ही इंशाल्लाह सीएम बनेंगे। क्या कह रहे हैं? गालीबाज मोदी जी के साथ। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 70 की 70 आ रही है दिल्ली में। दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि नफरत की और बनाम विकास की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल विकास की राजनीति कर रहे हैं, तो नफरत की राजनीति को पराजित करेगी दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह। नहीं 70 की 70 सीट आएंगे भाई साहब। आज तक जो किसी ने नहीं करा वो काम केजरीवाल ने करा है। केजरीवाल तो जादूगर है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त चुनाव का माहौल है और मैं निरंतर सर्वे आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से इस वक्त 3 पार्टियां मैदान में हैं और मेरे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है, तो दिल्ली की जनता आखिर क्या मन बना रही है, अब ये सवाल दिल्ली की जनता से पूछेंगे। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन भाई कहाँ के रहने वाले? मुस्तफा विधानसभा के रहने वाले। मोहसिन भाई, बात करें इस वक्त दिल्ली की हवा में राजनीति साफ नजर आ रही है। उधर से बीजेपी दावा कर रही है, इधर से कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी तो 10 साल से राज ही कर रही है। इस बार क्या माहौल बन रहा है? माहौल आम आदमी पार्टी का बना हुआ है। हाँ। और केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, हॉस्पिटल पे काम करा है। हाँ। पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे काम करा है। और जो सड़कें मुद्दे हैं, पानी की है, सब कुछ, बिजली पे फ्री का पूरा काम करा है। इसी पे जनता जो है फुल बहुमत से वोट देगी। हाँ। और फुल बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, और मैं बात करूं मोहसिन भाई, तो जिस हिसाब से कांग्रेस का अस्तित्व पर आपके क्या विचार है? कितना अस्तित्व है इस वक्त दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का? दिल्ली तो इस टाइम विफल हुई पड़ी है। दिल्ली में कोई चुनाव का ऐसा कोई खास हो नहीं। और हमारी सीट पे तो कांग्रेस किसी मतलब उसमें है ही नहीं, मतलब किसी मुद्दे पे है ही नहीं किसी पे। अच्छा, कोई कांग्रेस पास में ऐसा मुद्दा है जो मतलब कांग्रेस जिसको लेकर चले आ गए। अच्छा, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, तो बीजेपी का वोट शेयर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ये तो तुम्हें 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा। हाँ। कि आम आदमी पार्टी कितनी बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी बहुमत से, यानी देखा जाए तो नीचे जाएगा अंदाजे में। नहीं 70 की 70 सीट आएंगे भाई साहब। हाँ। अच्छा, और मैं बात करूं तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने टक्कर पे कौन है जिसको आप देख रहे हैं? हमारे सामने तो कोई भी टक्कर पे नहीं इस टाइम। कोई नहीं हमारे सामने टक्कर पे इस टाइम। जी क्या कह रहे हैं बॉस? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 70 की 70 आ रही है दिल्ली में। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के विकास को पसंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल के बिजली को, पानी को, शिक्षा को दिल्ली की जनता लाइक करी है। केजरीवाल के विकास मॉडल पर ही दिल्ली की जनता वोट करेगी। पर कांग्रेस भी तो अपना अस्तित्व लेके आ रही है। कांग्रेस दिल्ली में 0/0 है। पिछले 2 चुनाव उठा के देख लो, 2020 में भी 0 आई थी, इस बार भी 0 है। जमानत जब्त है पूरी दिल्ली। 70 की 70 सीटों में दिल्ली में कांग्रेस की जमानत जब्त है। कांग्रेस की जमानत जब्त है। पर सर देखा जाए इधर से बीजेपी वाले भी तो पूरा दाव खेल रहे हैं। बीजेपी वाले नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को भिड़ाने की राज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं के अपमान की राजनीति कर रहे हैं। बिदुड़ी का बयान आपने सुना होगा, महिलाओं को गाली दे रहा है। इन्हें जनता लाइक करेगी? इन्हें जनता बिल्कुल झाड़ू से इनका सफाया करेगी। झाड़ू से सफाया? बिल्कुल सफाया। जी भाई साहब क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मरे हुए को अगर किसी वजह से ऑपरेशन कर दिया जाए तो क्या जिंदा हो जाएगा? यार कांग्रेस मरी पड़ी है, उसके 70 ऑपरेशन कर लो भाई, पोस्टमार्टम करने वाला नहीं मिल रहा उसे तो कुछ। तो कांग्रेस का कुछ नहीं है। जिस हिसाब से मैं बात करूं, लोकसभा में ये लोग साथ लड़े और विधानसभा में अलग हो गए, तो इससे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बीजेपी को सर, यहाँ जो राजनीति है दिल्ली में, दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि नफरत की और बनाम विकास की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल विकास की राजनीति कर रहे हैं, तो नफरत की राजनीति को पराजित करेगी दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह। अच्छा, सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ? मोहम्मद उमर। उमर साहब, क्या माहौल नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल के सामने कौन नजर आ रहा है जो टक्कर दे रहा है? अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जो कुछ हैं, वो ही इंशाल्लाह सीएम बनेंगे। जी। मोदी जी कह रहे हैं वजीर आजम कि दिल्ली में आपदा आ चुकी है। वो कुछ नहीं कह रहे, वो तो झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, हमेशा में झूठ बोलते हैं वो। हाँ। कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास। कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं करा उन्होंने विकास। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, जो हमारे केजरीवाल जी ने करा उन्होंने। क्या कह रहे हैं? गालीबाज मोदी जी के साथ। गालीबाज मोदी के साथ? हाँ बिल्कुल। उन्होंने आज तक किसके बारे में किसको रोका है? रमेश विदुड़ी पार्लियामेंट में बेइज्जती करता है किसी की, उसके बाद कभी किसी के गालों की बात करता है, कभी गालीबाज। वो गालीबाज नेता का टिकट भी नहीं काट सकते। उससे पहले अनुराग ठाकुर गोली मरवा रहा सालों को, तो इस तरह की बात करते हैं। तो मोदी जी ने किसको ठोका? तो इसलिए गालीबाज मोदी जी के साथ। अच्छा जी। दिल्ली का विकास अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली का विकास केजरीवाल।
बिल्कुल दिल्ली का विकास। सब वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं शराब घोटाला हो गया, बस घोटाला हो गया, सीसीटीवी घोटाला हो गया। तो उनका एक मॉडल है दूसरों को बहकाने का, दूसरों को समझाने का। वो खुद सारे घोटालेबाज हैं। जिस दिन इनकी सरकार बदल जाएगी उस दिन देख लेंगे घोटाले कितने निकल के सामने आएंगे। खान साहब क्या मान रहे हैं? नमस्कार सर। क्या मान रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल कौन है टक्कर पे केजरीवाल के? कोई नहीं है। कहते हैं कांग्रेस है टक्कर पे। कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? अरे कोई नहीं है। विकास की इस टाइम जो है सब पब्लिक समझी हुई है, विकास हो रहा है? महिला फ्री, महिला बस में सफ़र फ्री कर रही है, बिजली फ्री मिल रही है? पानी फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए? एक पे हमारे जो 15 लाख रुपए आज भी हैं वो नहीं दे पाया। चाय वाले पे। अच्छा जी। हाँ, पर वो तो ये हो गया। केजरीवाल तो हमें सब कुछ दे रहा है। फिर जिस हिसाब से मैं देखा जाऊं तो वो जेल में भी गए और उनके काफी नेता भी जेल में गए। कहते हैं इस हिसाब से डगमगा रही है आम आदमी। नहीं, सब गलत है। ईडी ने छापा मारा। तो ईडी तो नहीं किया है, ईडी तो बीजेपी की है। हाँ, वो तो किसी भी छापा मार दे। जब वो एक विधायक को मार दें, सीएम पे मार दें, किसी डिप्टी सीएम पे मार दें, तो किसी को उठा के भेजना चाहिए। क्या है जी? हाँ। पर सर मैं बात करूं, ये जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो लंदन मॉड्यूल पे हमने काम करा, तो किस हद तक आपने लंदन मॉड्यूल देखा है दिल्ली के अंदर? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जनाब। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बात करूं तो जिस हिसाब से कांग्रेस भी मैदान में है, तो बीजेपी का भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी साथ है, तो बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा इससे? बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। आम आदमी को फायदा ही मिलेगा, आम आदमी ही जीतेगी। आम आदमी ही जीतेगी। बिल्कुल पक्का। सर आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल वहीद। अब्दुल सर क्या मन बना रहे हैं इस बार 5 फरवरी को, किस पर निशान लगाएंगे? जी हमारा तो निशान हमेशा झाड़ू पे ही रहना है, क्योंकि यहाँ जनता को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने फ़ायदा दिया है हर वर्ग के लोगों को, वो अन्य कोई मुख्यमंत्री ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिया। ये तो दिल्ली का मॉडल जो है ना, हिंदुस्तान से बिल्कुल सबसे अलग है। जब तक किसी विकास, जब तक किसी भी कोई भी समाज हो उसका उत्थान नहीं हो सकता जब तक वहाँ का मजदूर और वहाँ का किसान, वहाँ का युवा प्रसन्न ना होगा। तो दिल्ली में कितनी मजबूती देखी 10 सालों में? दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती है, हर आदमी खुशहाली में है, हर गरीब आदमी को हर चीज़ मिल रही है, बिजली पानी सब फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, स्कूल मॉडल अच्छे हैं, गरीब लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ केजरीवाल की देन है। भाजपा ने तो आज तक 17 स्टेटों के अंदर ऐसा नहीं किया है। कम से कम एक मॉडल ऐसा बना कर दिखाना चाहिए था जहाँ पे ये तारीफ होवे कि वहाँ पे भी गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो विश्व गुरु की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो आप भी कह दो कि मैं भी विश्व गुरु हूँ, तो उसमें क्या है? ये तो नफरत की राजनीति है। वो तो विश्व गुरु तो कोई भी कहता है। यदि विश्व गुरु वो होता है, किसी आदमी को अच्छा बताओ, सभी अच्छा बताओ, मैं कहो विश्व गुरु क्या बात है? पर क्या उन्होंने जिस प्रकार से बात करी कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हर जगह देखा जाए तो सबका बाप इंडिया तक की भी बात करी है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने। आप भी इसी इंडिया में रहते हो, आप क्या देख रहे हो? आपको भी मैं सवाल कर रहा हूँ, कितनी इंडिया, कितनी अच्छी इंडिया बना रखी है। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हिंदुस्तान। ये गरीबों का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेशों में। केजरीवाल जी उस पैसे को, उन्हीं टैक्स के पैसे को यदि गरीबों में डिवाइड कर रहे हैं, उनसे डिमांड करें तुम कहाँ से दोगे? यदि इन्होंने ऐसी बड़ी योजना बनाई थी 15-15 लाख रुपए देंगे, वो कहाँ से दे रहे थे? इन्हीं अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगता है कि दिल्ली को नशेड़ी बनाने का काम करा है। ऐसा किस हद तक आप मानते हैं कि ये बात में सत्य है या वजन है? देखो, लसेड़ी केजरीवाल जी ने लसेड़ी नहीं बनाया। बहरहाल उनकी अपनी योजना थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अपनी उनकी प्रशासन की योजनाएं थी, वो बंद कर दी। कोई लसेड़ी नहीं बनाया, उसमें तो नशे पे तो प्रतिबंध लगाया उन्होंने। पर देखा जाए तो इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है एक तरफा दिल्ली में? दिल्ली में इस वक्त में तो केजरीवाल जी का माहौल है और उम्मीद है कि 62 की बजाय 68 सीट आएंगी। 62 की जगह 68 सीट आएंगी। आपके 2 ही रह जाएंगी। क्या नाम हुआ सर? शरीफ अहमद। सर बात करें कितना वजूद देख रहे हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस भी पूरे वायदे लेकर आई है। अरविंद केजरीवाल 2100 तो राहुल गांधी 2500। भाई साहब, यहाँ तो कोई वजूद अभी है नहीं कांग्रेस का। यहाँ तो आम आदमी का क्रेज है केजरीवाल का।
और वो भी विकास मॉडल के ऊपर है। दिल्ली का एक अलग ही विकास है और अलग ही काम कराया उन्होंने हटके। आज तक जो किसी ने नहीं करा वो काम केजरीवाल ने कराया। पर देखा जाए तो जिस हिसाब से उन पर आरोप भी लगे, नेताओं भी जेल में गए, तो इस पर आपकी क्या राय है कि कितना डगमगाएगी आम आदमी पार्टी? बीजेपी का तो काम है जी आरोप लगाना, लोगों को बंद करना, उनका तो काम है। और बाकी तो काम कराया केजरीवाल ने। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल के सामने टक्कर पे कोई और मुख्यमंत्री नजर आ रहा है? अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है उसकी टक्कर पे। ऐसा विकास किसी ने नहीं करा जो केजरीवाल ने करा दिल्ली का। कितना वजन देख रहे हैं आप कांग्रेस में, कितना वजन बीजेपी में, कितना वजन केजरीवाल की पार्टी में? बस आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी जी जी, मन बना लिया? मन बना लिया। सर मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी साला किसी को नहीं लेके आने वाली? नहीं आने का कोई भी। पर जैसा कि लोग कहते हैं कि ये फ्री की जो चीज़ें बांट देना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में कर्जा बढ़ाने वाली बात है। कितना सहमत है? कर्जा बढ़ाने वाली बात नहीं है ये, हम इससे सहमत। ये जो है ना, ये तो लुटेरे हैं। कौन है? दूसरी पार्टी सब ये जो है लुटेरे हैं। केजरीवाल तो जादूगर हैं। हाँ, सब कुछ जो है ना ये फ्री है, सब बचा के हमारा पैसा हमें बचा के हमें दे रहे हैं। यार ये हमारा पैसा लूट के ले जा रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आए, तो इस बात पर आप कितना सहमत हैं नरेंद्र मोदी की? भैया ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो है ना सारे जो है ना मोदी की बात पे मैं किसी पे सहमत नहीं हूँ। हाँ। तो आप किसको टक्कर पे मानते हैं अरविंद केजरीवाल के सामने? कोई नहीं है।